नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। जिनके आगमन का इंतजार बीते 500 सालों से था, उनके दिव्य दर्शन ने आज मानो कलयुग में भी त्रेता की छटा बिखेर दी। जी हां, आज घर घर प्रभु श्री राम का जाप हो रहा है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी प्रभु श्री राम के नाम का उद्घोष साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। रामलला के दिव्य दर्शन पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। अयोध्या नगरी अपने प्रभु श्री राम को भव्य राम मंदिर में देखकर गदगद हो रही है। जगह जगह उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि जो इंतजार सनातन धर्म ने, जो इंतजार राम भक्तों ने कई वर्षों तक किया, वो इंतजार आज खत्म हो चुका है। आज का ये सूर्यास्त अपने साथ कई इतिहासों को समेट कर जा रहा है। कई इतिहास आज बनाकर जा रहा है। आज एक ऐसा इतिहास बना जिसकी परिकल्पना राम भक्तों ने आज से 500 सालों पहले की थी, जिसकी परिकल्पना के लिए राम भक्तों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। इस बात का एहसास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब रामलला के मंदिर में मौजूद रहे और उनके हाथों से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब दिव्य दर्शन प्रभु श्री राम की पूरी दुनिया के सामने आए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उत्सुकता राम के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए नजर आए और ये भी कहते हुए नजर आए कि प्रभु श्री राम इतने दिनों तक टेंट में रहे, इसके लिए वो माफी मांगते हैं। लेकिन अब ठाठ से प्रभु श्री राम ठाठ में आ चुके हैं। ठाठ के साथ अपने दिव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। 5 साल के एक बालक के रूप में रामलला के दर्शन राम मंदिर में किए जा सकते हैं और आप यकीन मानिए कि ये बहुत ही मनोरम दृश्य है और इसकी छटा आज अयोध्या में भी देखने को मिल रही है। राम की पैड़ी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। राम की पैड़ी पर दिए लगाने शुरू हो चुके हैं क्योंकि आज पूरे देश में दीपावली का माहौल है। आज राम की पैड़ी एक बार फिर से जगमगाएगी, एक बार फिर से टिमटिमाएगी क्योंकि प्रभु श्री राम का आगमन हो चुका है। कई वर्षों का संघर्ष अब खत्म हो चुका है। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन आइए पहले आपको सुनवा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है। ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राम भक्त होने के नाते जो संकल्प उन्होंने लिया था, उस संकल्प को पूरा किया। एक कठिन तपस्या की, 11 दिनों के लंबे अनुष्ठान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामलला के दरबार में जब पहुंचे तो राम भक्त के रूप में पहुंचे और अपनी आस्था को प्रकट करते हुए प्रभु श्री राम से माफी भी मांगी और साथ ही ये भी बताया कि प्रभु श्री राम का जो स्वरूप है वो देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए क्या संदेश देता है। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्रानंद सरस्वती शंकराचार्य काशी सुमेरु पीठ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद जी हमारे साथ हैं। निरंजनी अखाड़ा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और महंत नारायण गिरी जी हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ ही साथ आचार्य लोकेश मुनि हमारे साथ हैं। जैन संत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं महामंडलेश्वर जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब मंदिर में थे और जब वो संत के आशीर्वाद दे रहे थे, उस दौरान आप भी वहां पर मौजूद थे, आपके गुरुजी का आशीर्वाद दे रहे थे, वो कैसा अनुभव था? कैसा लग रहा था आपको कि जो एक सपना देखा गया था 500 साल पहले, वो सपना आज पूरा भी हो गया और रामलला अपने दिव्य दरबार में विराजमान भी हो गए?
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जब हम, ठीक है बाबा, आप बोलने दीजिए। हाँ, आज जब हम राम मंदिर में थे, हम तो थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे अंदर। पूजा की सारी विधि को देखा, पूरी वैदिक परंपरा के साक्षी रहे। और जब राम दरबार का पट खुला, नेत्र उन्मीलन हुए भगवान के, तो सबसे पहले दर्शन करने का सौभाग्य सकिंचन दास को भी मिला वहां। जब हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उस पूजन के क्रम को देख रहे थे, कहीं दूर दूर तक लगता ही नहीं था कि वो प्रधानमंत्री भी हैं क्या। वो जब पूजन कर रहे थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई अच्छा सच्चा श्रद्धालु भक्त किसी अनुष्ठान को आज पूरा कर रहा है, भावों से भरा हुआ था। उनके फेस को आप देखेंगे, वो जब मंच पर थे तो मंच पर भी जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी को खोया हुआ धन मिला हो। अर्थात राम के साथ उनका जो नाता है, जो गहरा है, इसलिए हमने कहा था राम के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो अद्भुत है और पूरे देश के लोगों के लिए अनुकरणीय है। तो मैं ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी साधुवाद देता हूं। और मैंने महंत योगी आदित्यनाथ जी को भी देखा है अंदर। योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे में आप यदि गौर से देखोगे तो आपको पवन पुत्र हनुमान दिखेंगे। और हनुमान जी जब लगे हों तो स्वामी का मंदिर बनेगा ही। तो जरूर कार सेवकों का सहयोग रहा है, जरूर उनकी शहादत रही है, जरूर साधुओं का आंदोलन रहा है, संगठन ने काम किया है। पर संगठन तो आजादी के बाद से लगातार हम करते ही रहे हैं। पर जब 2014 के बाद हिंदू के जनमानस को समझने वाली सत्ता इस देश को मिली, तब ये रास्ते सारे प्रशस्त हुए हैं। तो मैं देश से एक और ही इस अवसर पर यही कहूंगा कि आप इसी तरह, अब आप विश्वास यदि इसी तरह करते रहे, जो विश्वास आपने 2014 में किया था, वो विश्वास इस 9 साल में फलीभूत हुआ है। रामलला टेंट से आज ठाठ में बैठे हैं। और यदि इसी तरह आप विश्वास बनाए रखेंगे तो कृष्ण जन्मभूमि भी आपको मिलेगी और काशी का मुद्दा भी हल होगा। तो आज अयोध्या ने वो झांकी दिखाई, आज अयोध्या ने वो माहौल दिखाया जिसमें त्रेता युग वाली झलक देखने को मिली। अब भी दिए लगाए जा रहे हैं, दीपावली जैसा महोत्सव आज मनाया जाएगा। विराजमान हो गए रामलला अपने दिव्य मंदिर में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, शब्द नहीं है, कितनी भाव विहेबल है। सारी जनता विहेबल है, पूरा देश विहेबल है, पूरा संसार विहेबल है। बोलिए जय श्री राम। तो क्या दर्शन किए, टीवी पर दर्शन हुए आपके भी प्रभु श्री राम के? जी हाँ, दर्शन हुआ। हम सभी सनातन प्रेमी जितने भी सनातनी हैं सब आज अति आनंद में हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम समस्त देशवासियों को भी बधाई देते हैं। जय श्री राम। तो देखिए, ये खुशी आम लोगों में भी है और ये खुशी साधु संतों में भी है। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी, आपने क्या महसूस किया? आप भी अंदर थे, आप भी साक्षी बने इतने बड़े मौके के, ऐतिहासिक मौके के, जिसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। आप क्या महसूस कर रहे थे? भगवती जगत जननी पराम्बा, जहाँ विश्व का राशिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य है। भगवती सीता त्रेता में जब भूमि में समाहित हो गई थी तो एक तरह से अयोध्या उजड़ी उजड़ी लग रही थी। लेकिन ये आज वो दिन दृष्टिगोचर हो रहा है जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद आए। तो दृश्य तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आज का जो दृश्य था अद्भुत था, विलक्षण था, अवर्णनीय था। जैसे खोए हुए का सर्वस्व वो परम धन मिल जाए, ईश्वरी सत्ता जिसके लिए हमारे वो दिन, यही अयोध्या का दिन था जहां रक्तपात, यही सरजू में लाशों को बांधकर जिंदा बहाया गया था, गलियों में खून बिखरा था। लेकिन आज का उत्साह जो दिग्दर्शन हुआ उसका वर्णन अवर्णनीय है, अद्भुत है, विलक्षण है। और उसमें समय गीध जटायु
हेलीकॉप्टर के पुष्प वर्षा से पहले 3 चक्कर लगाता है। तो इसमें हमारे दिव्य रूप धारण कर 8-10 तरह के रंगों में नागों का वहां, तो यहाँ देवताओं का भी अद्भुत विलक्षण देव धनुज मानर नर किन्नर सभी वहां उपस्थित थे और उस दृश्य को देखकर ऐसे प्रसन्न थे, ऐसा उत्साह था जो भूतो न भविष्यति। ये एक तरह से सनातन राष्ट्र भारतस्य प्रतिष्ठित द्वयी संस्कृतम संस्कृति तथा भारत की प्रतिष्ठा का सर्वस्व यहाँ की संस्कृति और संस्कार थे, जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोहन भागवत और योगी जी, इसमें सबसे ज्यादा हमारा देश के साधु संतों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार की जो भूमिका थी, अहम थी, अवर्णनीय थी, जिसका प्रतिफल आज देश के विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को दृष्टिगोचर हुआ। सबके अंदर उत्साह, आनंद, आह्लाद और उसका वर्णन व्यक्ति करने में असमर्थ है। जगत जननी पराम्बा राजराजेश्वरी हमारे प्रधानमंत्री को शक्ति दे, समर्थ दे, योगी जी को शक्ति और समर्थ दे कि 21वीं सदी पूरे विश्व की सनातन संस्कृति का ये होगा, सनातन राष्ट्र का होगा और विश्व की महाशक्ति भारत बनकर रहेगी। लेकिन जैसे त्रेता में भी हनुमान जी को कालनेमी ने भ्रमित कर दिया, हनुमान जी जैसे ज्ञानी को भ्रमित करने का प्रयास किया था, तो इस कलयुग में भी कुछ 1-2 ऐसे तत्व हैं जो हमारी आस्था, श्रद्धा, भक्ति पर चोट करने का भी प्रयास किए हैं। ऐसे चंद कपट कलेवर का भेष धारण करने वालों को भी देश की जनता को सावधान और सचेत रहना चाहिए, क्योंकि सच्चाई छिप नहीं सकती और बनावटी जैसे प्रताप भानु राजा को भी काल केतु ने भ्रमित करने का प्रयास किया था, तो कुछ हमारे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था पर उन्होंने एक तरह से ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराये विभूति, जाते नीच बड़ाई पावा। जैसे हवा के प्रभाव से धूली आकाश में जाती है तो धूल के वायुमंडल को प्रदूषित करती है, तो ऐसे कुछ लोग तत्व जो वातावरण को प्रदूषित करने का प्रयास कर रहे थे, जैसे वायु जल वृष्टि से वो धूली फिर अपने स्थिति में पहुंचती है, और जैसे यहाँ धूप नहीं निकल रही थी कई दिनों से, लेकिन भगवान जब मंदिर में प्रतिष्ठित हुए तो भगवान भास्कर 10,000 उर्मियों के साथ दर्शन देकर, मतलब देवताओं का प्रत्यक्ष साक्षात्कार, इससे बड़ा सनातन का आधार अवलंबन कुछ नहीं हो सकता। अद्भुत है, विलक्षण है, अवर्णनीय है, और जो करोड़ों लोगों की खुशी का ठिकाना है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो शब्दों में वर्णित किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि लोग हमारे साथ ही उनसे ही जान लेते कितनी खुशी है आज के दिन को लेकर। अपरंपार खुशी है, अपरंपार खुशी है। जो खुशी है उसको कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और ऐसा जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि सारी अयोध्या में, जैसे अभी महात्मा जी ने कहा है कि देवता, धनुष, मानव, नर, किन्नर सारे लोग यहाँ विराजमान है, ऐसा ही देख करके अति आनंदित हो रहा हूँ। कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए, भावनाएं ऐसी है कि आंखों में आंसू तक आ रहे हैं, और लोग प्रभु श्री राम का जो इंतजार कर रहे थे वो अब खत्म हो चुका है। कैसा लगा आपको आज प्रभु श्री राम दिव्य दरबार में विराजमान हो गए? मैम राधे राधे, मेरा नाम नरेश उपाध्याय, मथुरा उत्तर प्रदेश से। और मैम मैं बाइक से आया हूँ, रात को 20 तारीख को 12 बजे निकला, और कल जैसे तैसे जंगलों में होकर के प्रभु श्री राम ने, हनुमान जी ने मेरे को रास्ता दिखाया और यहाँ पे आया हूँ। और मेरा चैनल भी है नरेश उपाध्याय मोटिवेशनल मथुरा के नाम से। कैसा लगा आपको यहाँ का? तो ऐसा मानिए रात में दिन निकल आया है और शब्द नहीं है कहने को, बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि अब ठाट में रहेंगे रामलला, टेंट से निकलकर, टाट से निकलकर, तो कैसा महसूस होता है? खड़े हो जाइए। मैं योगेश कटियार, विभाग अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद फरक्का विभाग कानपुर प्रांत से हूँ। महसूस क्या, अभी महाराज जी ने कहा, दो महाराज जी दोनों लोगों ने कहा है, हम लोग जो चीजें सोच रहे थे उससे भी अवर्णनीय है। ये बहुत बड़ी खुशी है। आज पूरा देश, हमारे समय तो पूरा देश
और पूरा विश्व में ये आज जो क्रांति फैली है, सनातन की जो परचम फैला है, इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को और समस्त साधुजनों को बहुत बहुत अपनी तरफ से वो कई कृपा की लोगों ने, और ये आज देश में दिखाई दिया है, बहुत बड़ी खुशी है। पीछे से भी खुशी जाहिर करने जा रहे हैं। हाँ, जय श्री राम। मैं कलकत्ता से प्रदीप गोयल। मोदी जी ने जो ये काम, अद्भुत काम किया है, ये तो 500 वर्षों का इतिहास जो हमने पल पल में उन्होंने पूरा कर दिया। हर संसार राममय हो गया और उन्हीं की कृपा से मैं भी अयोध्या में कलकत्ता से आके यहाँ पे एक होटल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जानकी पैलेस बोल के। तो चलिए देखिए, प्रभु श्री राम का इंतजार तो किया जा रहा है। और आचार्य जी, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की कि हमारे राम आ गए हैं, हमने बहुत बलिदान दिया और उन बलिदानों का ये नतीजा है, उन संघर्षों का ये नतीजा है कि प्रभु श्री राम अपने दिव्य दर्शन दे रहे हैं और भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जी, सचमुच में आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है और आज की करोड़ों करोड़ों लोगों की खुशी को किसी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और वहां का दृश्य, जब मैं तो स्वयं साक्षी था उस कार्यक्रम का, प्रथम पंक्ति में बैठ करके मैं कह सकता हूं कि वो एक अलौकिक दृश्य था, एक अनुपम, अद्वितीय, बेजोड़, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सचमुच में आज श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्र मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रख दी गई है और राम राज्य की आधारशिला का शिलान्यास हो गया है। और उस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत जी ने आह्वान किया देशवासियों को कि आइए अब हम राम जी के गुणों को आत्मसात करते हुए देश को दिव्य और भव्य बनाने के अंदर अपना पुरुषार्थ करें। और मैं इंडिया टीवी के माध्यम से देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि आइए, देश है तो सब कुछ है, हम इस देश को दिव्य और भव्य बनाने में अपना योगदान दें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये जय श्री राम का उद्घोष अयोध्या में सुनाई दे रहा है। और देखिए, राम की पैड़ी पर हैं हम, यहाँ दिए जलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, क्योंकि आज का दिन वाकई में अयोध्या के लिए या पूरे देश के लिए या दुनिया में रहने वाले राम भक्तों के लिए दीपावली से कम नहीं है। आज रामलला अपने दिव्य दरबार में विराजमान हो गए हैं। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, क्या अनुभूति रही आपकी? खड़े हो जाइए। नहीं, मंत्र बताना जानता है। मैं महाराष्ट्र से आया था, मैं विठ्ठल प्रभाकर धर्माधिकारी है और आना घुंगर राजगांव तालुका अंबड जिला जालना से। मैं जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है ना, हो गई हाँ, वो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र और अभिषेक का मंत्र पठन करता हूँ। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी, प्रभु श्री राम अपने दिव्य दरबार में विराजमान हो गए। कैसा लग रहा है आपको आज ये देखकर, प्रभु के दर्शन लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आज यहाँ पर अयोध्या के अंदर जो है भगवान राम को माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्थापित करके पूरे विश्व को जो है राम राज बना दिया गया है। और यहाँ दिवाली तरीके महान बनाया गया है। पूरा दिया जला रहा है, राम पैड़ी पर दिया जलाया जा रहा है। सारे लोग सब राममय है। जय श्री राम। तो जय श्री राम आज पूरी अयोध्या में किया जा रहा है और ये खुशी अयोध्या को लेकर है। बाबा, कैसा लग रहा है प्रभु श्री राम के दर्शन करके, उन्हें दिव्य दरबार में देखकर? मैं बालक जयमाल दास आज फूले नहीं समाता हूँ। जो दृश्य देख रहा हूँ, त्रेता में जो बात आई है कि कहीं कहीं सरिता तीर उदासी लिखे थे हमारे तुलसी बाबा ने। हम उदासी महात्मा हैं। उदासी महात्मा होने के नाते भगवान रामचंद्र जी त्रेता में विशेष उदासी बनकर के आए। हम रामावतार इस समय अति उदासी में हैं और जो जीवन देख रहे मोदी सरकार के द्वारा वो धन्य जीवन है। मोदी सरकार, हम तो यही जान रहे हैं, मोदी सरकार जो आए हैं वो देवलोकवासी है, देवलोकवासी है, उनका अवतार हुआ है। और भगवान राम के चारों भाई धरती पर आए हैं। हमारे से सुनोगे तो मैं जरूर बता देना चाहूंगा।
तो देखिए इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन जो खुशी आज स्वामी जी महसूस की जा रही है, आप देखिए हर किसी जन जन की बातों में वही खुशी आप महसूस कर रहे हैं और उसे देखा भी जा सकता है अयोध्या में चारों तरफ। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राम समस्या नहीं समाधान है, राम विवाद नहीं समाधान है, राम आग नहीं ऊर्जा है, इससे क्या संदेश जाता है? इसलिए है कि पहले भी रामायण में कहा है, सब नर करें परस्पर प्रीति। भगवान का जब प्राकट्य हुआ था तो शेर, कुत्ता बिल्ली से शेर, एक दूसरे के जो विरोधी थे जीव जंतु, वो भी बैर भूल करके एक साथ रहते थे। तभी तो हमने इस देश में मांगते रहे। दुर्भाग्य से आजाद भारत में हम अपने देश में अपने राम को मांगते रहे, नहीं मिलता। ये भगवान राम तो इसीलिए, भगवान राम की प्रतिष्ठा इसलिए नहीं थी कि किसी हिंदू के अहंकार को पूरा करना। भगवान राम की प्रतिष्ठा समाज को एक अच्छा पिता देने के लिए, एक अच्छा भाई देने के लिए, एक अच्छा बंधुत्व का, परिवार का, समता का, सद्भाव का, समरसता का कैसे भाव जन जन के मन में पहुंचे। हम तो राम, इसलिए राम की चर्चा करते थे। राम होंगे तो शांति होगी, तृप्ति होगी, संतोष होगा, हम अपने पर खुश रहेंगे। अभी तो हम एक दूसरे पर ही है ना, तो अपने पर तो राम संतोष का सबसे उत्तम साधन है। राम के आराधना, राम का जीवन दर्शन, राम का प्रेम, राम का जीवन दर्शन हमें चरित्रवान बना देता है। राम होंगे तो जीवन चरित्रवान होगा, राम होंगे तो जीवन में धनवान। हम गरीब तो होंगे, हम गरीब तो होंगे पर अत्याचारी नहीं होंगे। राम का यही दर्शन है। इसलिए जब राम को देखते हैं तो एक अच्छा पिता, ऐसे राजनेताओं के लिए भी मार्गदर्शन। जब जब कोई राजनेता राम मंदिर में दर्शन करने आएगा तो उसे जरूर राम की वो बात याद आएगी कि एक समाज का छोटा सा व्यक्ति जब उनको प्राण से प्रिय लगने वाली माँ जानकी के विषय में बोला तो माँ जानकी से भी दूर हो गए, इसलिए कि मेरी प्रजा को दुख ना हो, मेरी प्रजा मुझसे अपमानित महसूस न करे। ऐसा त्यागमय जीवन तो वहाँ हमने राम के विषय में पढ़ा और सुना है। पर यदि ऐसा त्यागमय जीवन देखना है तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देखो, और यदि देखना है तो उत्तर प्रदेश के योगी जी को देखो। आंचला दूसरे कलर का होता है, कुर्ता दूसरे कलर का होता है, मैचिंग भी नहीं होती। ऐसा त्यागमय जीवन आप देखो, इतने बड़े मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके आंचला दूसरे, हम मैचिंग का पहने हैं, वो मैचिंग का नहीं, जो मिल गया पहन लिया। ऐसे सन्यासी के हाथ में जब प्रदेश होगा। तो देखिए उत्सव का माहौल शुरू हो चुका है और ये उत्सव है क्योंकि प्रभु श्री राम अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। आज दीपावली का मौका है और कैसे अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। राम की पैड़ी एक बार फिर से लग रहा है जैसे सितारों से गुंजायमान हो रही है और यहाँ पर भी अब सितारे जमीन पर उतरकर प्रभु श्री राम का स्वागत कर रहे हैं। राम की पैड़ी पर सरयू के तट पर दिए जलाए जा रहे हैं, प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी मनाई जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग वाली जो अयोध्या है वो प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही थी और वो इंतजार अब समाप्त हो चुका है, वो घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं और राजा राम का राज्याभिषेक हो चुका है। रामलला के दिव्य दर्शन पूरे देश और दुनिया को हो चुके हैं। अब आचार्य जी, अगर इन्हें मैं शब्दों में पिरोने की कोशिश करूं, या जो अपने आसपास आप पूरे अयोध्या को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे दिए जलाए जा रहे हैं, ये खुशी इतनी खास और इतना ऐतिहासिक पल, इसे क्यों समझा जा रहा है? नहीं, ऐतिहासिक पल तो आप देखिए, देश जिस चीज का 500 वर्षों से दीक्षा कर रहा था, जिसके लिए हमारे सैकड़ों लोगों ने अपनी आहुति दे दी, उसके बाद एक पूरे संघर्ष और तपस्या के बाद जब आज प्रभु श्री रामलला स्वयं अपने भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए हैं, तो इसमें खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उस खुशी को किसी थर्मामीटर से नापा नहीं जा सकता, किसी तराजू से तोला नहीं जाता। ये अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है, अकथनीय है, ये अनुपम है, अद्वितीय है, ऐतिहासिक है, अलौकिक है और यह हर चेहरे से पता लगता है। अब देखिए, हर एक के चेहरे पर जो मुस्कान है, हर एक के चेहरे पर जो है आंखों में चमक है, ये उत्साह, ये जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, अभी आपने प्रश्न किया था कि यह आग नहीं, ये ऊर्जा है। ऊर्जा सकारात्मक होती है, वो विकास को आगे बढ़ाती है। आग जलाती है,
आज आप उसी ऊर्जा के माध्यम से हमें लाइव दुनिया को दिखा रहे हो। इस ऊर्जा को हमें देश को दिव्य और भव्य बनाने में ले जाना, यही आह्वान आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए मैं पुनः देशवासियों को अपील करता हूं, आइए हम राम जी के गुणों को संजोएं और देश को राम राज्य की ओर अब ले चलें। तो क्या राम राज्य की तरफ ये देश बढ़ रहा है? आज राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए, श्री राम के दिव्य दर्शन हो गए, खड़े हो जाइए। तो क्या आपको लग रहा है कि अब राम राज्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हम बढ़ रहे हैं। आज राम लला जी विराजमान हो गए हैं। अब ज्ञान और बुद्धि विवेक सब हमको प्रदान होगा, श्री राम का आशीर्वाद होगा और भारत विश्व का नंबर 1 गुरु बने। आनंद मिल रहा है, बहुत ताकत मिल गया है। हम सब राम बाण है। मोदी जी ने एक एक को राम बाण बना के मंदिर बनाया। अभी आगे हर दुनिया में हर भारत को आज गर्व है कि हमारे प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य दुनिया की सबसे बड़ा महसूस कर रहा है। तो गर्व का पल है और ये सिर्फ अयोध्या में ही महसूस आकर किया जा रहा है और पूरी दुनिया से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। आज किस तरीके की खुशी या किस तरीके का अनुभव आपका है? बहुत ही सुखद महसूस हो रहा है, क्योंकि जब रामचरितमानस का मैं पाठ कर, इससे पहले अयोध्या आए हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। तो कैसा लग रहा है अयोध्या में आके? ये दिए जल रहे हैं, प्रभु श्री राम का उद्घोष हो रहा है। इसके लिए यहाँ खड़ा हूँ। दिए देख 22 lakhs on 22nd, right? So that's what I am here to see the दीपोत्सव in the अयोध्या। देखिए, अयोध्या में अब देश विदेश के लोग हैं और पूरा देश समाहित है और दुनिया के राम भक्त भी समाहित हैं। सबसे बड़ी बात मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी मर्यादा, कि हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया और आज हम वो पीढ़ी है कि हमने आज अपनी आंखों से मतलब इतना जो बलिदान, इतना संघर्ष हमारे देश में, उसके लिए वो आज हम लोग उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। इससे ज्यादा हम लोग क्या कह सकते हैं? आंखों में नमी भी है, आंसू भी है प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर। बहुत ज्यादा खुशी है कि हम लोग ये सब देख पाए और हम लोग मतलब इतना भारत को इतना आगे जाते हुए देखेंगे। एक दिन फिर से वही विश्व गुरु फिर से बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत अब विश्व गुरु बनेगा, ऐसा लग रहा है। राम राज्य आ रहा है। यस मैम, जो सरकार 70 सालों से नहीं कर पाई है वो हमारी कमल की सरकार ने करके दिखाया है और ये अयोध्या जो है बहुत अद्भुत, अकल्पनीय की तरह विकास करेगा। और जैसे हमारे राम जी राज कर रहे थे, प्रजा को एक भावना से देख रहे थे, उसी तरह हमारे ये सरकार जो है सभी को एक समान देखेगी और आगे चल के अब आपको पता ही होगा क्या हो सकता है। जय श्री राम। तो जय श्री राम। और आज जब नरेंद्रानंद सरस्वती जी प्रधानमंत्री बोल रहे थे, संबोधित कर रहे थे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, उन्होंने साफ कहा कि जो लोग ये कहा करते थे कि राम मंदिर बनेगा तो अयोध्या में आग लग जाएगी, अयोध्या में सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन देखिए राम मंदिर बन गया और बदलती हुई अयोध्या तो आप, मैं, पूरा देश या पूरी दुनिया भी देख रही है। भगवान राम जब सिंहासन में विराजते हैं तो राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। राम राज्य का तात्पर्य था स्वधर्म स्वसंस्कृति के अनुसार चलन करना और कोई ऐसी समस्या नहीं है दुनिया की कि जो राम के जीवन चरित्र से उसका निदान ना हो सके। राम चाहे वाल्मीकि, चाहे तुलसी, केयोन अद्भुत चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एक एक अक्षरम पुंसक महापातक नाशनम। 100 करोड़ वाल्मीकि ने जो चर्चा किया, 100 करोड़ रामायण में, अगर उनका शासक कैसे हो तो अपना शासन की दृष्टि से नारी का पति के प्रति क्या व्यवहार हो, सास के प्रति क्या हो, पारिवारिक वातावरण क्या हो, बड़ा भाई का छोटे भाई के प्रति क्या बर्ताव हो, भरत और राम का चरित्र तो ये अनुकरणीय है समाज के लिए। तो रामचरितमानस जो राम का चरित्र है, अगर विश्व के लोग उसको अपनाएं तो दुनिया से व्याधि जो HIV है, अगर एक पत्नी व्रत का निर्वाह करें, उसके पहले चक्रवर्ती थे, अनेकों रानियां थी, लेकिन नारियां पतिव्रता होती थी, लेकिन एक पत्नी व्रत का निर्वाह करते हुए विश्व को जो पाथेय दिया था, जो आज हार्ट की बीमारी है, लीवर, किडनी, HIV,
अगर राम का चरित्र दुनिया के लोग अपने जीवन में अपना लें तो मतलब स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। हाँ, एकता समाज का होगा, समरसता का निर्माण होगा, भयमुक्त समाज का वातावरण होगा और देशद्रोही मानवता के शत्रुओं का विश्व पटल से उन्मूलन होगा। यही तो राम राज्य है। एक घाट में सिंह और सियार, एक घाट में गाय और शेर पानी पिए, यही तो राम राज्य है। मतलब विरोधाभास का अंत हो जाए, सबके अंदर प्रेम का संचार हो जाए, नफरत घृणा मिट जाए। राम राज्य का है कि अगर जो अनीत मैं भाखो भाई, अगर मैं अनीत करता हूं, एक नीचे प्रकृति का व्यक्ति जब जगत जननी पराम्बा सीता पर अंगुली उठाता है तो राजा भी उसका निर्वासन कर जंगल में भेज देता है। मतलब ये ही राम राज्य है कि जनता के अंतिम पंक्ति की बात सुनी जाए और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को न्याय मिल सके। समान शिक्षा नीति, समान न्याय प्रणाली और समान कानून जिस दिन इस देश में लागू होगा तो यही तो राम राज्य है, यही ईश्वरी राज्य है, यही धर्म राज्य है। रामो विग्रहवान धर्मः, पूरा जीवन उनका धर्ममय समर्पित रहा। धर्म के लिए उन्होंने जन्म से लेकर और अंतिम समय तक जीवन निर्वाह किया। धर्म के विपरीत एक आचरण नहीं किया। और अगर धर्मस्य विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, विश्व की प्रतिष्ठा का आधार धर्म है। विखंडित विभाजित असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ने की प्रेरणा धर्म देता है। अभ्युदय निषेध सिद्धि स धर्म, नोदना लक्षणा अर्थो धर्म, या यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म पर आक्रमण होता है, धर्म पर प्रहार होता है, तो जो योगिंद्र मुनिंद्र परमहंस वीतराग तपस्वियों के ध्यान में वो परमात्मा नहीं आता, तो परमात्मा के अवतार का प्रयोजन ऋषि मुनियों को भक्षण करते थे, गायों को निवाला बनाते थे और जगह जगह यज्ञ की अग्नि, ब्राह्मणों के मुखों की ध्वनि, वेद ध्वनि प्रतिबंधित हो गई थी। लेकिन जब राम का राज्य हुआ, जन्म हुआ, तो अग्नि की कुंड की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाती है। जो विप्रों का मुख एक तरह से सुसुत पड़ गया था, मौन हो गया था, अचानक उनके मुखों से खड़ंगोधेयो वेदो गेयाश्चा 11 से 31 शाखात्मक वेदों की ऋचाएं अनायास गुंजायमान होने लगी। और तो ये राम का तात्पर्य था, राम राज्य का संकल्प था। और जब जब सनातन पर प्रहार हुआ, हमारा परमात्मा कहीं राम के रूप में, कभी वामन के रूप में, कहीं कृष्ण के रूप में, कहीं जगत जननी पराम्बा दुर्गा के रूप में, ये रक्त बीज महिषासुर चंडमुंड जैसे समाज के जो विरोधी तत्व है। सनातन का ये स्वर्णिम काल है और यही कहा जा रहा है। और ये स्वर्णिम काल परिलक्षित भी हो रहा है तस्वीरों में। लगातार इंडिया टीवी पर आप राम की पैड़ी भी की वो तस्वीरें भी देख रहे होंगे जिसमें दिए जल रहे हैं और प्रभु श्री राम के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है। कहाँ से आए आप? अमेरिका से। अमेरिका से आए खास ये देखने के लिए? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अब देख रहे हैं अयोध्या बदल रही है। बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत ताकत मिल गया है। हम सब राम बाण है। मोदी जी ने एक एक को राम बाण बना के मंदिर बनाया। अभी आगे हर दुनिया में, हर देश में राम मंदिर बनवा के मोदी जी हमें ऊपर रखेगा। दुनिया की सबसे बड़ा प्यारा विश्वसनीय धर्म वो हिंदू धर्म है। वो हिंदू धर्म का रक्षण मोदी जी करेंगे, आगे भी करेंगे। जब तक उनमें उनकी जीवन है वो हमारा रक्षा। इससे पहले अयोध्या आए हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। तो कैसा लग रहा है अयोध्या में आके ये दिए जल रहे हैं, प्रभु श्री राम का उद्घोष हो रहा है? इसके लिए यहाँ खड़ा हूँ। दिए देख 22 lakhs on 22nd, right? So that's what I am here to see the Deepotsav in the Ayodhya.
देखिए, अयोध्या में अब देश विदेश के लोग हैं और पूरा देश समाहित है और दुनिया के राम भक्त भी समाहित हैं। सबसे बड़ी बात मैं जो महसूस कर रहा हूं कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी मर्यादा के साथ हुई। उन्होंने प्रतीक्षा करना उचित समझा, जल्दी में तोड़ के बनवाने की जगह कहने लगे जितना समय लेना हो विरोधियों को लो। जब पूरी मर्यादा के साथ, पूरी आन बान शान के साथ वो अपना स्वागत करवाते हुए आज प्रतिष्ठित हुए हैं, यही राम जी की मर्यादा है और इसी की मैं समझता हूं पुनर्स्थापना देश में हो रही है। और मोदी जी सबके सहयोग के साथ, सबको मर्यादा में रखकर, सबकी विश्वास हासिल करके वो ऐसे कार्य आगे भी करते रहेंगे। क्या करेंगे वो सबको पता है। जय श्री राम। तो जय श्री राम है, प्रभु श्री राम का इंतजार अब खत्म हो चुका है और ये इंतजार जब खत्म होता है तो कितना सुखद और कितना सुंदर अनुभव होता है वो तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बाबा, कैसा लग रहा है दर्शन करके प्रभु श्री राम के? श्री राम जी का कहा है कि जब 22 तारीख को 12 बजे का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, श्री मोदी और श्री योगी जी के कर कमलों से बहुत उत्साह हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। देखिए, साधु संत भी यहाँ अलग अलग रूप में आए हुए हैं और प्रभु श्री राम का गुणगान हो रहा है। अब स्वामी जी, आप ही मुझे समझाइए कि इस माहौल को अगर मैं समझूं तो हम कह रहे हैं त्रेता युग वाली अयोध्या बन रही है। इस माहौल को देखकर तो यही लग रहा है ना कि जब 14 वर्षों के बाद श्री राम आए होंगे अयोध्या में तो कुछ ऐसे ही अयोध्या नगरी सजी होगी और ऐसे ही उनका स्वागत किया गया होगा। जरूर शास्त्र की आंख से देखें, साधुओं के मुख से भगवान राम की चर्चा को सुने तो जरूर ऐसे ही सजी होगी। तो हमने तब आंखों से स्वर्ग को नहीं देखा था, आज हम आंखों से देख सकते हैं। और अभी पूज्य महाराज श्री ने बड़े सुंदर ढंग से आपको कहा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो जब पहले भगवान राम का अवतरण हुआ तो कौशल्या के हितकारी थे। अब हम कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी नहीं, विश्व के हितकारी। पूरे विश्व का हित करने वाले राम का प्राकट्य हुआ है। वो अपने मंदिर में विराजित हुए हैं। इतना सुंदर शुभ अवसर और निश्चित रूप से। और एक डिबेट में अभी मैंने पहले कहा और कल रात में ऐसे ही मैं बैठा था इंडिया न्यूज में, तो कल चर्चा हुई तो बहुत लोग इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए, श्रेय किसको मिलना चाहिए। तो मैंने कहा इसका श्रेय तो वर्तमान की सरकार की इच्छा शक्ति को ही जाता है, पर इसका श्रेय भगवान जिसे दे दे वो ले ले। पर यहाँ राम भक्तों ने अपनी जानें गंवाई हैं, यहाँ लोगों ने भूखे रहकर आंदोलन में सहभागी बने हैं। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस सदा अपने साथ खड़ा रहा है साधु और राम भक्तों की। कई दफा तो लोग हमें बरगलाते हैं कि ये तो आरएसएस का मुद्दा है। हमने कहा ये आरएसएस का मुद्दा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये तो साधु और राम भक्तों का मुद्दा है। ये तो हमारा काम करने के लिए खड़े हैं, ये तो हमारा काम करने के लिए खड़े हैं, इनका कोई मुद्दा नहीं है। और अभी भी जितना जो कुछ हमें मिलना चाहिए, आप देखो, आप विश्व भर में, और अभी आपने 1-2 बार कहा कि अयोध्या में बहुत खुशी है, तो मैं बता दूं अयोध्या में ही नहीं खुशी, पूरे विश्व में न्याय प्रिय समाज, राम भक्त, आप अनेक देशों में देखें हर जगह दीप जलाकर राम के आने का उत्सव मना रहे हैं। कहीं आनंद उत्सव के रूप में पूरा विश्व आज इसको, चाहे देश के किसी भी, विश्व के किसी भी देश में चाहे 2 घर हो, पर हर जगह राम भक्त बैठा है, हर जगह उत्साह मनाया जा रहा है। इसलिए राम राष्ट्र की कल्पना, इसलिए केवल राम मंदिर की प्रतिष्ठा ही नहीं है, ये हम हिंदुओं के लिए हमारे प्राण हैं। राम को हम शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते। राम हमारा जीवन है। राम मिले हैं तो एक एक व्यक्ति के, देखो क्या लिया है किसी ने, आप देखते वहाँ हर मजहब के लोग अंदर, आपके रहे होंगे अंदर, आपने देखा होगा हर मजहब के लोग यहाँ देखो बैठे हैं। और ये देखो राम ने, यही राम, इसलिए मैं कहता हूँ राम से प्रेम क्यों करो। अभी तो हमें कोई कुछ दे तो हम खुश होते हैं। अभी तो हमें राम मिले इस बात की खुशी है। अभी हमें कुछ सीधे किसी ने दिया तो नहीं है, पर राम का प्रेम हमारे हृदय को आनंद से भरने वाला है और राम जीवन का पाथेय है। और इसलिए मैं विश्व के उन लोगों को भी कहता हूँ जो राम को प्रेम नहीं करते, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, यदि आज भी तुम भारत में आराम से रह रहे हो तो ये हमारे राम की संस्कृति है, इसलिए तुम राम से प्रेम करो यदि सदा रहना चाहते हो तो।
भारत में जय श्री राम, बहुत दिनों बाद अब अयोध्या में ये शुभ दिन आया है, कैसा लग रहा है आपको? खड़े हो जाए। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत दिव्य लग रहा है। मैं मध्य प्रदेश गाड़ावाड़ा से आया हूँ। मैं यहाँ आके मैं 17 तारीख को आया हूँ। जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई। जब से यहाँ सब कृपा कर रहे हैं, मुझको बहुत आनंद आ रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी, योगी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जनता से यही कहता हूँ कि कभी इन दोनों को भूलना नहीं और इनको आगे चल के खूब मतों से। कैसा लग रहा है आपको अयोध्या और ये दिव्य दर्शन प्रभु श्री राम? ये दिव्य दर्शन देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा जो लोग कहते थे राम क्या है, तो आज मैं बताता हूँ 4 लाइनों में। राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। राम त्याग है, भोग नहीं है, सुन लेना। राम दया है, क्रोध नहीं है, जग वालों। राम सत्य है, शोध नहीं है, जग वालों। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। जय श्री राम। तो प्रभु श्री राम समस्या नहीं है, समाधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कहते हुए नजर आ रहे थे और पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त राम में हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अयोध्या नगरी आज उद्घोष के साथ, राम श्री जय श्री राम के उद्घोष के साथ प्रभु श्री राम का स्वागत कर रही है। प्रभु श्री राम के अपने मंदिर में विराजमान होने पर अपनी खुशी का इजहार कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन लोगों को जरूर इशारों में जवाब दिया है जो प्रभु श्री राम पर उनके अयोध्या में मंदिर बनने को लेकर सवाल उठाया करते थे। इसी पर देखिए आगे चर्चा मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी के साथ।